नाम अपराध के बारे में। 10 नाम अपराधों में जो पहला नाम अपराध है, वो है उन वैष्णव भक्तों को निंदा करना जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण के प्रचार के लिए समर्पित किया हुआ है। तो ऐसे वैष्णवों के चरणों में अपराध करना, निंदा करना बहुत क्या है, खतरनाक है। किसके लिए? हमारे भक्ति के जीवन की। तो हमने अलग-अलग शास्त्रों के उदाहरण से हमने चर्चा की है किस प्रकार से वैष्णव महान होते हैं और उनको निंदा करने पर हमारा भक्ति में बाधा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन तो इसके लिए वैष्णव अपराध से हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। बड़ अधिकारी है अपने एड़ाई छिद्र होइले गणस अधपते जाए। कितना भी बड़ा अधिकार है, अधिकारी हो, है कि नहीं, अगर वैष्णव अपराध करता है तो क्या होगा? वो अधपाते जाए, नीचे गिरेगा, अधलोक में जाएगा, है कि नहीं। तो हमने कुछ उदाहरण को भी लास्ट टाइम चर्चा किए थे। भगवान भागवतम में कहते हैं आदरः परिचर्यायां सर्वांगेराभिवंदनम मदभक्त पूजाधिका मदभक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मति। भगवान कहते हैं कि उद्धव, आदरः परिचर्यायाम, मेरा आदर करना है कि नहीं, और मेरा परिचर्या, मेरा पूजा करनी है। सर्वांगेर अभिवंदनम, और सारा अंगों का बंधन करनी है कि नहीं है। फिर भगवान इतना बोल के बोले कि एक चीज ध्यान रखना, मदभक्त पूजा अधिका, मगर मेरा पूजा का तो मैं बोल रहा हूं, आदरः परिचर्यायाम सर्वांगेर अभिवंदनम, ठीक है, मगर ये ध्यान रखना मदभक्त पूजा अधिका, मेरा भक्त का पूजा मेरे से भी बड़ा है, ये ध्यान रखते हुए करना। कौन बोल रही है? स्वयं भगवान बोल रहे हैं इस बात को। मेरे भक्तों का पूजा मेरे से भी अधिक है, हे उद्धव, इसको आप स्मरण रखना। मदभक्त पूजा अधिका सर्वभूतेषु मन्मति, ये मेरा मति है, ये मेरा सर्वभूतेषु मन्मति। तो ये भगवान स्वयं कहते हैं। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वैष्णव देखिया पड़ी चरणे, वैष्णव देखिया पड़ी चरणे, वैष्णव देखिया पड़ी चरणे, वैष्णव देखिया पड़ी चरणे, हृदय बंधु जाने, हृदय रे बंधु जाने, वैष्णव ठाकुर प्रभुरा कीर्तन, वैष्णव ठाकुर प्रभुरा कीर्तन, देखाई बेदा समानी, देखाई बेदा समानी। वैष्णव देखिया पड़ी चरण, जैसे ही वैष्णव को देखते हो तुरंत क्या करनी है? वैष्णव के चरणों में गिर जानी है, उनके चरणों में गिर के प्रार्थना करनी है। कैसे? क्या समझकर? हृदय बंधु जानी, हमसे सबसे उत्तम बंधु कोई है, वो कौन है? वैष्णव है, ये समझकर उनको बोलो नीचे कीर्तन बोलो, क्लास चल रहा है, ऊपर बुलाओ, गणेश को ऊपर बुलाओ, मैंने बुलाया करके। हाँ जी, तो वैष्णव, अब वैष्णव कोई भी वैष्णव हो, सांप्रदायिक वैष्णव है, ऐसा नहीं कि वो गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय मठ के वैष्णव है, इस्कॉन वैष्णव है, ये श्री वैष्णव है, वैष्णव वैष्णव है, भेदभाव नहीं करनी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो कोई भी वैष्णव है वो हमारे हृदय की बंधु है। जो भेद बुद्धि करता है, वो जो भेद बुद्धि करता है वो नरक जाता है। जो भी प्रामाणिक संप्रदाय के वैष्णव हैं वो सभी हृदय की बंधु हैं।
वैष्णव ठाकुर प्रभु रो कीर्तन देखी देखा इबे दास मानी। तो कैसे भाव से हम कीर्तन करें प्रभु का? देखा ही वो दास माने, दास मानकर, हम दास है ये मानकर हम क्या करें? कीर्तन करें। किनका? वैष्णव ठाकुर, वैष्णवों का कीर्तन, उस प्रभु का कीर्तन, वैष्णव का गुणगान। क्या बोल रहे हैं? मना नहीं? कौन को बोलो मैं बुला रहा हूँ करके बोलो, उनको बोलो प्रभु जी बुला रहे हैं, उनको बोलो प्रभु जी बुला रहे हैं आपको, दोनों को बोलो मैं बुला रहा हूँ। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करो जगत पालिका माता जी, लक्ष्मीपति प्रभु, मनीषा माता जी, प्रदीप गोयल प्रभु, वीडियो ऑन करिए, नहीं तो आप ग्रुप से बाहर निकल जाएंगे मीटिंग से। अपना वीडियो ऑन करके बैठिए। तो क्लास सुनने आ रहे हैं ना, आपको कितने बार बोल दिया है कि क्लास में वीडियो ऑन करके बैठना है, नहीं तो आप क्लास में मत आइए, निकल जाइए, सामने बैठना, ये नियम है। ठीक है, ओके। हाँ, वीडियो ऑन करिए केशव प्रिया माता जी, वीडियो ऑन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वैष्णवों को हम वंदना करें, वैष्णव का महिमा। तो हमने लास्ट क्लास में चर्चा कर रहे थे कि 3 प्रकार से अपराध होते हैं। पहला कायेन, फिर मनसा, फिर वाचा। काय यानी शरीर से, कर्म से, कार्य से, शरीर से कुछ कार्य करके कायेन। मनसा कुछ मन से होने वाला भी अपराध अपराध है, माना गया है कि नहीं? वाणी से, वचन से, वचन से। हम काय से, शरीर से होने वाले कुछ अपराधों को लिस्ट आउट किए थे। भक्तों को स्वागत नहीं करना, भक्तों को अशुद्ध भोजन या जल देना, और गुस्से से देखना, भक्तों के आसन के ऊपर खड़ा होना, धन संपत्ति का लालच देना, प्रणाम ना करना, आदेशों का पालन ना करना, संबंधों में बंधना बांधना, बिना योग्यता के दीक्षा लेने के लिए मजबूर करना, ये चर्चा किए थे। अपने क्या है, पसंदीद सेवा के लिए मजबूर करना, मुझे जो इच्छा है वो सेवा करना। वैष्णवों से ऊपर के आसन मत बैठना, है कि नहीं? ये भी हो गया था। अनदेखा करना, देखते हुए भी नहीं देखते हुए ऐसे व्यवहार करना, वैष्णव को देखा मगर इग्नोर कर दिया, ये भी अपराध है। अन्य संप्रदाय के भक्तों का आदर नहीं देना। अभी हम कह रहे थे ना कि वैष्णव सभी वैष्णव होते हैं, जो भी 4 संप्रदाय प्रामाणिक है सभी वैष्णव है, उनको अगर आदर नहीं देना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। ये तो हमारे इस्कॉन के नहीं है, खास करके ये बड़ा दुर्बुद्धि हो जाती है हमारे हम भक्तों के अंदर। हम तो इस्कॉन के, तो इस्कॉन के सन्यासी होगा तो मैं प्रणाम करूँ, दूसरों को नहीं करूँ। ऐसे कहाँ पर वर्णन है, कौन से शास्त्र में? सिर्फ इस्कॉन की वैष्णव को ही प्रणाम करना है, बाकी किसको प्रणाम नहीं करना है। हाँ, बहुत बड़ा अपराध, इसको समझना पड़ेगा हम लोग, है कि नहीं? बहुत बड़ा अपराध है। जो भी प्रामाणिक वैष्णव है लोग को आदर देना, है कि नहीं? तो इसको हमको स्मरण ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? क्रोध करना या मारना। क्रोध करना तो हो गया ना, क्रोध से देखना हो गया। मारना, मारना तो अपराध है ही है। वैष्णव को मारना, ये बहुत दूर की बात है। एक्चुअली हम वैष्णव को मारते तो नहीं है, और कभी कभी मारने का इच्छा होती है, मारते नहीं है मगर मन में आता है यार 2 थप्पड़ खींच दूं इसको। कभी कभी ऐसा ऐसा मन में आ जाता है मारने का, मन में भी आ गया तो भी अपराध है। मारने के बाद दूर है, मन में आ गया माने तो मारने का फल मिल जाएगा आपको, मीन्स दंड मिलेगा। अन्य स्थानों में ठीक है, मगर जब वैष्णव के सामने है, वैष्णव परंपरा में आ गए, तो वैष्णव के पास मन में भी आपने विचार कर लिया तो भी अपराध मान जाए। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है जी। और क्या था? सेवा छीन लेना इसको हम चर्चा किए थे, सेवा छीन लेना। सेवा, किसी का सेवा को हम छीन लेते हैं, वैसा तो कभी होता नहीं है।
होता होगा तो अपराध है कि नहीं? और क्या है? अपने को बड़ा दिखाना, ऐसा वैष्णव के सामने पेश करना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मुझे बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, अच्छा लेक्चर देता हूँ, अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, बहुत बड़ा दिखाना, दिखावटी करना वैष्णव के सामने। ये भी वैष्णव के सामने क्या दिखानी है? मैं कितना नीच हूँ वो दिखानी है। क्या दिखानी है? मैं कितना निम्न हूँ, कितना नीच हूँ, ये हमको दिखानी है वैष्णव के सामने। और क्या? धोखा देना। किसको? ऐसा जीव का स्वभाव है धोखा देना, मगर वैष्णव को धोखा देना बहुत बड़ा अपराध है। पाप की तो बात ही नहीं है जी, अपराध की बात की जा रही है, अपराध है कि नहीं? वैष्णव बच्चों में भेदभाव करना, ये चर्चा हो गई। राजनीति करना, हाँ जी, मुझे याद है आप लोग को होमवर्क दिया था नहीं? अरे 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 अरे, चलिए अभी बताइए, एक एक को मैं पूछता हूँ, रुक जाओ। सर जी कौन कौन वीडियो ऑफ किए, ऑन कर दिया जाए। लक्ष्मीपति प्रभु, जयंती माता जी, जयंती खंडेलवाल प्रभु, दिनेश प्रभु, सविता माता जी, अपना वीडियो ऑन करिए जी। हाँ जी, होमवर्क कौन कौन करके आया है? याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? याद है ना? ठीक है। हाँ, तो एक एक जन बताएंगे। कौन पहला बताएगा? सोनाली माता जी पहले बताएंगे, हाथ उठा रहे हैं आप, चलिए बताइए। सोनाली माता जी, आवाज आ रहा है मेरा कि नहीं आ रहा है? आप लोग को आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्यों कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है मेरा, मेरे बात? हाँ आवाज आ रहा है ना? ओके, या सोनाली माता जी बताइए। हाँ, राजनीति करना वैष्णव के साथ में, उसका कितना पॉइंट बोला था हमने? 5 कि 10? 10 3 बोला था क्या? अच्छा सॉरी, हाँ 3 बोला था, ठीक है। हाँ बताइए सोनाली माता जी, बताइए 3 किस प्रकार का राजनीति होती है वैष्णव के साथ? कुछ बोल रहे हैं क्या? मुझे आवाज आ नहीं रहा है, क्या है? नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं संभाला है। आपने नहीं किया? हाँ ठीक है, प्रभु जी। ओके ओके। और कौन किया है जी? चलो कौन किया है, हाथ उठाओ। जगत पालिका माता जी हाथ उठा रही, चलिए बोलिए माता जी। जो हाथ नहीं उठा रहे उन्हीं को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जगत पालिका माता जी हाथ तो उठाओ, मीन्स अनम्यूट तो करो। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा है? नहीं होगा, होमवर्क पूछने समय तो अनम्यूट होता ही नहीं, ऐसा अनम्यूट तुरंत हो जाता है। क्या वो अनम्यूट नहीं हो रहा है? थोड़ा नजदीक से करो आके। नहीं होगा, छोड़ दो माता जी, छोड़ दो। होमवर्क नहीं किया होगा तो अनम्यूट भी नहीं होगा, मुझे पता है। चलो देखते हैं और किसका अनम्यूट होता है नहीं होता है। हाँ जी, कौन कौन बोलेगा? सुमन गर्ग माता जी, कहाँ पर ट्रैवलिंग में है क्या आप? कहाँ घूम रहे? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद धन्यवाद जी। प्रभु जी, कनिष्ठ भक्तों की जगह उत्तम भक्तों को ज्यादा सम्मान देना, और ऐसे मतलब ज्यादा शो करना कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का दिखावा करना, और सेवा की भक्तों को, दूसरे वरिष्ठ भक्तों को या गुरुदेवों को देख करके सेवा का नाटक करना, वैसे दूर रहना। अच्छा ओके, ठीक है। पर इसमें राजनीति कहाँ हुआ? काय का राजनीति हुआ? राजनीति में प्रभु जी, ये तो दिखावटी हो गई ना, राजनीति थोड़ी हुआ। हमारा पॉइंट था राजनीति की बात। ये तो दिखावटी, ये भी अपराध है। हमने ये भी एक पॉइंट है कि दिखावटी करना, वरिष्ठ वैष्णव आए उनके सामने खूब सेवा करने का दिखावटी कर रहे, जब वो चले गए तो सोए रहे, दिखे ही नहीं मंदिर में, तो वो तो दिखावटी की बात हो गया। राजनीति किस प्रकार से होती है? ठीक है, कौन हाथ उठाया है? अनिता गर्ग माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु धन्यवाद जी, धन्यवाद। कई बार वैष्णव लोग ग्रुप बना लेते हैं और फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कि हमारा ग्रुप, हमने अपनी सेवा बहुत ज्यादा अच्छी तरह से करी है, हमारी हमारी अभी जब हमारी ड्यूटी आई तो हमने पहले के कंपैरिजन में भी बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से वो अलग अलग गुट बना लेते हैं, गुटबंदी कर लेते हैं। ओके, ग्रुपिज्म, हाँ ये भी एक अपराध है। वेरी गुड, बहुत अच्छा।
ग्रुप बनाना, हमारे ये तो हम 4 लोग का एक ग्रुप है। हमारे माता जी ग्रुप है, प्रभु जी ग्रुप है। ये ग्रुप बना दिया है। हमारा ग्रुप का कीर्तन अच्छा था, उनका ग्रुप का कीर्तन उतना अच्छा नहीं था। हाँ, ये हमारा ग्रुप अच्छा बुक डिस्कशन किया है और पीछे-पीछे बात भी करना है। वो ग्रुप वाले ना, वो अच्छे से इतना नहीं, आलसी लोग हैं वो तो कहाँ है, कुछ नहीं करते, हम ही करते हैं। इस प्रकार की बातें करना पॉलिटिक्स की बातें हैं। ठीक है, ओके। और कौन बताएगा? माता जी एक बताए, करुणानिधि प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे नेता लोग की राजनीतिक रहती, जैसे में कभी वोटिंग का टाइम होती तो सन्यासी लोग को साथ में लेके फिर उसका प्रचार करना। अच्छा, और वो तो नेता लोग के पास चले गए आप। वैष्णवों के बीच में अंदर क्या ना पॉलिटिक्स होता है, ये बताइए। नेता लोग के पास मत जाइए, वो तो नेता लोग हो गए ना, वो तो साधुओं को पोस्टर में डालकर वो अपना वोट ले रहे हैं। तो ये प्रभु वैष्णवों जी, के बीच में क्या हो रही है? प्रभु जी एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव के बारे में ऐसा चर्चा, ऐसा कोई कि वो वैष्णव अच्छा है, वो वैष्णव अच्छा नहीं है, ऐसा बराबर। दुर्भावना से बात करना है भी राजनीति के, कि वो वैष्णव तो वो बड़ा बन गया और ये अपने सामने तो था, अभी इतना छोटा था, आज देखो बड़ा बन गया। ठीक है, ओके। हाँ, और कौन बताएंगे? राज प्रभु, समझ रहे हैं ना आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? मेरा प्रश्न क्या है? दंडवत प्रणाम। मैं देख रहा हूँ सब हाथ उठा रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, राज प्रभु बताइए। जैसे प्रभु जी, आपने मुझे मंदिर से एक ग्रुप बनाया कि भाई प्रभु जी ये काम है, ये सेवा है, आप कोऑर्डिनेट कीजिए, आप लीडर है इस ग्रुप के, ठीक है। आपने बोला मुझे, और मैं क्या, आप मेरी सेवा क्या थी, और मैं दूसरे मेंबर्स के साथ मतलब अपने आप को बता रहा हूँ कि भाई तू ऐसा कर, वो ऐसा कर, आप ऐसा करो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली राजनीति कर रहा हूँ, काम बना रहा हूँ, मैं सेवा बता रहा हूँ। ये एक तो राजनीति हो गया मेरा, कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। भाई तो सेवा करनी चाहिए, वो खुद मैं कर ही नहीं रहा हूँ, खाली दूसरों को बता रहा हूँ, खाली बस आप ये कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, ठीक है, हो गया। ठीक है। और दूसरा हो गया कि भाई बिना पूछे जबरदस्ती ज्ञान बांटना। ये तो एक पॉइंट था ना। बिना पूछे ज्ञान बांट रहे, कोई मतलब ही नहीं जिसका, कोई पूछ ही नहीं रहा तो जबरदस्ती बता रहे, ये करो वो करो, ऐसा हो जाएगा। बहुत बड़ा पंडित है। हाँ, ठीक है। और तीसरा है, स्वयं को बहुत बड़ा मान के, ज्ञानी समझ के, मतलब नए नए उपदेश दे रहे, किसी को नए भक्तों के सामने बता रहे कि हम तो बड़े हैं, आप नए नए जुड़े हो अभी, तो क्या है कि अभी हम हमारा सम्मान करो, ये करो, नए नए भक्तों के सामने वो धागा हेलना, अपना सम्मान की आशा से हम दूसरों को ऐसा दिखावटी करना बड़ा करके। हाँ, वेरी गुड, अच्छा है। इसमें एक पहला वाला पॉइंट राजनीति के ऊपर था, दूसरा और तीसरा वो दिखावटी था। ठीक है, और कौन हाथ उठाए थे? बहुत सारे हाथ उठाए थे। हाँ, मोहित प्रभु बताइए, क्या क्या है आपका? हरे कृष्ण जी, धन्य प्रणाम। तो जैसे टेम्पल में कोई फेस्टिवल होता है और भगवान को 56 भोग लगता है, तो 56 भोग के बाद में वो प्रसाद भक्तों में बांटा जाता है। तो जैसे कि हमारा किसी अच्छा रिलेशन है वैष्णव से, या किसी का किसी से रिलेशन है, तो उनको कोई वैरायटीज अच्छी लगती है, हमारे को सर्विंग दी जाती है, तो हम उनको ही पहले दे रहे हैं, और दूसरों को भी वो वैरायटीज अच्छी लगती है वैष्णव, हम उनको वो नहीं दे रहे हैं, तो भी एक पॉलिटिक्स है। और सेकंड पॉइंट है कि बहुत अच्छा पॉइंट किया। एक मिनट रुक जाओ, एक पॉइंट रुक जाइए। तो प्रभु जी ने एक पॉइंट बताया कि जैसे कि उदाहरण दिए कि मंदिर में मान लो 56 भोग का कोई कार्यक्रम हुआ, भगवान को 56 भोग लगा, जिसमें वो जो माता है उसमें सेवा है, जो भक्त लोग उसमें सेवा में है, उनका जो पैसा के अच्छा रिलेशन में उनको प्रसाद बांट दिया, दूसरों को नहीं दिया है। यहाँ का नहीं मना किया गया है। आप जाओ ऊपर, जाओ प्रसाद के लिए, ऊपर आ जाएगा प्रसाद, चिंता मत करो। मगर हम सब पैकेट बना के दे रहे हैं, हमको हमारा जिनके साथ अच्छा था। ये एक प्रकार की राजनीति है, बिल्कुल सही बात है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये तो भेदभाव हो गई है, भेदभाव वाला बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका? तो जैसे जन्माष्टमी पे या किसी पे भी कभी भगवान का अभिषेक होता है, या जिसको सेवा दे रखी, जो अभिषेक करवा रहे हैं या कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, या कुछ जैसे अपन कुछ भी जैसे पंचामृत होता है वो लिमिटेड है अभिषेक के लिए, तो हमारे जो अच्छे वैष्णव से हम रिलेशन से हम उन्हीं से पहले करवा रहे हैं, और दूसरे डिवोटीज की भी इच्छा है कि हमारे को भी करना है और हम उनको नहीं करवा रहे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, तो भी एक तरह का अपराध है। एग्जाम्पल अच्छा है, ये भी एग्जाम्पल सेम जैसा है, ये भी सेम जैसा है। इससे जन्माष्टमी में अभिषेक हो रही है, मैं अभिषेक सेवा में दी गई ये सेवा, तो मैंने क्या, मेरे जो पहचान के उनको बुला के अभिषेक करा रहा हूँ, दूसरे को पूछ ही नहीं रहा हूँ, क्यों ना, ये मेरा रिलेशन में ये अच्छा डोनेशन दिया हुआ तो उसको बुला के करा रहा हूँ मैं, दूसरे को नहीं करा रहा हूँ।
मैं ही खुद ही नियम भाग रहा हूँ। हाँ सही बात है, ये बहुत एकदम सही एग्जाम्पल है। और तीसरा बस हो गया, चलिए आप हो गया ना, ठीक है ठीक है ठीक है। और हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने, ये पॉलिटिक्स है। हाँ हम भेदभाव कर कर हाँ दूसरे को आगे कर रहे हैं जो हमको पसंद है उनको। ओके, और कौन कहेंगे, और कौन बताना चाहेंगे? बहुत सारा हाथ उतरा था, कहाँ गया, किधर हाथ हो? ओके नेहा माता जी बताइए, फिर राजकुमार को रुक जाइए। सबसे सुनेंगे आज, इतने दिन से मैं ही बोल रहा हूँ काउंसलिंग क्लास में, आज आप लोग का बारी है, आप लोग को बोलना है। जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अपनी गलती नए भक्तों पर डाल देना, गलती खुद की होती है और फिर बड़ों को आगे बोल देते हैं हमने तो ऐसा किया ही नहीं, नए भक्त नहीं किया, इन्होंने किया ऐसा। हाँ ये भी गलती हमने किया होगा, हम अपना गलती को छुपाने के लिए वो प्रभु जी ने किया, मैंने थोड़ी किया है। वो प्रभु जी कर रहे थे, मैं तो था उधर, दूसरे के ऊपर धकेल दिया। तो ये बहुत बड़ा अपराध है और ये एक प्रकार का पॉलिटिक्स भी है। हाँ और क्या पॉइंट है? और प्रभु जी ये कि अपनी सेवा अगर वो लगी भाई ज्यादा हार्ड है तो वो जो छोटे भक्त होते हैं उनको दे देना कि ये हार्ड काम तुम कर लो और नाम अपना ले लेना, ऐसा भी कर अच्छा ऐसा, सकते हैं। हाँ ये भी एक है कि कोई भक्त सेवा किया है, जब नाम अनाउंसमेंट होता है तो अपना नाम थोप दिया कि मैंने किया है, वो भक्त को तो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। हाँ ये बहुत बड़ा अपराध है, सेवा किया कोई दूसरा, नाम अपना डाल दिया हम लोग। हाँ धन्यवाद मदर, ठीक है थैंक यू। म्यूट कर ले आप अपने आप को। और कौन हाथ उठाए था अभी? हाँ रसिका ललिता माता जी, राजकुमार प्रभु, यस रसिका ललिता माता जी बताइए। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। जब जब अभिषेक होता है और वो ड्राई फ्रूट्स की जो माला धारण करवाते हैं ना भगवान को, सबको मिले, पर अभी ऐसा होता नहीं है। फिर ये अच्छा है, ये भी एक पॉइंट है, ड्राई फ्रूट का हार हमको नहीं मिलती है, दूसरों को दे देते हैं जो अभिषेक का। ऐसा कोई उदाहरण आप लोग बताएं जो आपने किया है, ये तो दूसरों के ऊपर थोप रहे हैं, उन्होंने ऐसे किए, ये ग्रुप डाल के, वो सेवा वाला है। हमने क्या पॉलिटिक्स, हमने कितने पॉलिटिक्स किया है भक्ति में आज तक? हजारों पॉलिटिक्स किया होगा हम लोगों ने, कहीं झूठ बोला किसके बारे में, क्या हमने अपना तो उदाहरण दे ही नहीं रहे, अपना उदाहरण भी दीजिए कभी कभी। ये तो चलो ठीक है, ये भी अच्छा है। और भी कोई उदाहरण कौन बताएंगे जी? राजकुमार प्रभु क्या था आपका पॉइंट, बताओ। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जैसे कोई पैसा वाला आया तो उसकी तरफ तो पूरा अपना पूरा माइंड उसी की तरफ रहता है, जो दूसरा कोई भगत है कोई भी आया अपने पास तो उसकी तरफ इतना अपन तो उसको रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। तो सही में ये पॉइंट भी सही में, जैसे हमने बोला अभिषेक के लिए उसको बुला कर अभिषेक करा दिया, दूसरों को नहीं पूछा। सही में यस ये भी एक अपराध है। आप लोग मेरा पॉइंट नहीं समझा, पॉलिटिक्स किस प्रकार से होता है। पॉलिटिक्स क्या है? सच को झूठ बोलना, झूठ को सच बोलना, है कि नहीं है? जो नहीं है उसको बोलना, जो है उसको बोलना नहीं है, ये है पॉलिटिक्स है इस प्रकार से। हाँ कौन हाथ उठा रहे हो? यहाँ मतलब आप तो बोल दिया ना, बोलिए और कौन बोलना चाहते? प्रभु जी दूसरे की बुराई करना कि वो भी एक पॉलिटिक्स है ना, बराबर है, वो तो दूसरे के बुराई करना, यस वो भी अपराध है, ठीक है। और कौन हाथ उठाया था? हाँ दिनेश जोशी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे ना कथनी और करनी में अंतर करना, कि हमें ना कोई जैसे आपने पूछा कि आपने ये सब याद कर लिया या आपको सब तैयार है, आप सेवा कंप्लीट है, तो हम हाँ जबरदस्ती हाँ भर देते हैं, जबकि करते ही नहीं उस काम को। कभी कभी ऐसा भी होता है। हाँ बोलते समय हाँ तो बहुत जोर से बोलते हैं, हाँ हो जाएगा प्रभु जी, तब देखा तो सेवा में है ही नहीं है, सेवा ही कोई नहीं। हाँ अपने को दिखाने के लिए सबके सामने हाँ बोल दिया, किया नहीं। यस ये भी इस प्रकार का एक प्रकार। चरण से मदद जी अच्छा उदाहरण देंगे, चरण से मदद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं एक्चुअली मैंने कुछ सोचा नहीं है, पर मैं अभी जस्ट भक्तों की बात सुन के अभी मेरे दिमाग में आया कि जैसे हम लोग ना जैसे कुछ मंदिर में कोई डोनेशन दिया, जैसे तो जैसे 1 लाख रुपया डोनेशन दिया,
तो उस डोनेशन के लिए अपने को ऐसा मतलब अगर जैसे गुरु महाराज आ रहे हैं सामने से, तो उनके सामने तो कि नहीं हाँ कुछ नहीं ऐसे, मतलब बहुत हम्बल बनना, और जो डिवोटीज हैं उनके सामने ऐसे कि नहीं मैंने तो बहुत दान दिया ऐसा, मतलब तो ये मेरे हिसाब से एक पॉलिटिक्स है। गुरु महाराज के सामने अलग और भक्तों के सामने अलग। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। गुरु महाराज के सामने दिखावटी करना, मैंने तो बहुत बड़ा डोनेशन दिया, हाँ कि नहीं? यस सही है। और भी कोई ऊंचा हाथ उठाए भक्त लोग? राधे बोल। प्रभु जी, जैसे दो भक्तों के बीच में लड़ाई करना, एक भक्त को उस भक्त के बारे में कुछ जाके बोलना और दूसरे भक्त को उन भक्त के बारे में जाके कुछ बोलना। उत्तम एग्जाम्पल है ये, उत्तम एग्जाम्पल है। हमको कुछ बोले होंगे, हमको वो प्रभु जी ने कुछ बोला होगा उनके बारे में, हमने उस पॉइंट को लेके 10 बात और उल्टा पुल्टा बोल के, पता है वो तो ऐसे बोल रहा था आपके बारे में, ये पॉलिटिक्स है। हाँ, और उन्होंने कुछ उद्देश्य में कोई पॉइंट बोला होगा, हमने उसको घुमा फिरा के उन दोनों को झगड़ा कराने के लिए, अरे ये तो आपके बारे में क्या क्या नहीं बोल रहा था यार, बहुत कुछ बोले थे, क्या बोल रहा था, अरे वो तो बोल रहा था कि आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, इसको क्रोध दिला के दोनों का झगड़ा करा दी, ये मजा ले रहा है, बीच में ताली, अरे वो जय हो। ये पॉलिटिक्स है। जयंती लाल प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु जी, मेरे हिसाब से किसी सीनियर भक्त से अपने मनपसंद सेवा है तो सिफारिश करवाना, ये भी एक पॉलिटिक्स है। ये एक पॉइंट आ गया ऑलरेडी। ओके, और बताइए। और किसी भक्त को उसकी आर्थिक स्थिति से उसको ज्यादा महत्व देना, जैसे दो भक्तों के बीच में हो गया। इसका पॉइंट ये है अपने संबंध जो है ना, इंचार्ज भक्ति इंचार्ज है तो उनको संबंध से बोलने का, अपने उसका गलत फायदा उठाना जैसे किसी प्रकार का। बस प्रभु जी। ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ओके जी, तो आप कुल मिला के ये समझ गए पॉलिटिक्स क्या है। मनीषा माता जी कुछ बोलो पॉलिटिक्स के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी बताइए बताइए। प्रभु जी, मुझे तो पॉलिटिक्स का राह भी मुझे नहीं पता है। आपका बेटा है आपके ऊपर, क्या बोल रही है मेरी मम्मी? मुझे पता नहीं पड़ता है, ठीक है, पर लेकिन कुछ जो अभी सब जने बोल रहे हैं तो उसमें से मुझे एक बात समझ, जो अभी तो मुझे जो याद आया उसमें ये है कि हम किसी और से जैसे कुछ बात निकलवानी है तो उसको कुछ और बोल के हम कुछ भी घुमा फिरा के बात करके वो बात निकलाते हैं, और दूसरे के पास जाके वो मतलब कि उसने तो ऐसे से बोला था पर लेकिन फिर हमसे बात निकला लेंगे ऊपर, जबकि उस व्यक्ति ने कुछ बोला नहीं होगा, फिर है ना, जबकि बात भी नहीं होगा, फिर जब उस व्यक्ति से हमारी बात होती है कि हमें तो पता ही नहीं, हमने तो ऐसा बोला ही नहीं, और इस तरह से बातें निकलाना एक दूसरे से अंदर से, एक ये भी पॉलिटिक्स हो जाती है। हाँ सही बात है, कुछ बात निकालने के लिए कुछ झूठ बोलकर उनसे बात निकालना। हाँ ठीक है, अच्छा पॉइंट है। और ठीक है, हो गया। आपने क्या लिखा? नहीं लिखा? 3 पॉइंट बोल रहे थे अभी, लिखा करके नहीं लिखा? अच्छा ठीक है, चलो जो भी है, कुल मिलाकर राजनीति करना वैष्णवों के बीच में महा खतरनाक है। राजनीति करना है तो बाहर करिए जी, बाहर पॉलिटिक्स करिए। हाँ, वो खड़े होइए हाथ चिन्ह में, कमल चिन्ह में पॉलिटिक्स करिए, अच्छा है। यहाँ वैष्णव के बीच में मत आइए, वैष्णव के बीच में पॉलिटिक्स करना बहुत महा अपराध है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैष्णवों से बात नहीं करना। हाँ जी, सही सुना आप लोगों ने, बात नहीं करना मीन्स नाराज होना ये अपराध है। यानी वैष्णव मीन्स दूसरों को क्षमा कर देना। जो वैष्णव होते हैं उनका सबसे बड़ा गुण होता है दूसरों को क्षमा कर लेते हैं। वो नाराज होके बात नहीं करना, इतना बहुत दिनों तक रुठ के रहना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से अपराध होती है। समझ में आ रहा है ना? वैष्णव से बात नहीं करना, अपराधी का साथ देना, ये भी एक अपराध है। ये भी एक अपराध है, अपराधी का साथ देना भी अपराध है। पापी का साथ देना पाप है, अपराधी का साथ देना अपराध है। कोई वैष्णव अपराध कर रहा है, आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ सही बोल रहे हो आप, एकदम सही है, बस उनका साथ दिया मीन्स अपराध हो गया।
कोई अपराध कर रहा है, आपने उनको रोक नहीं रहे हो तो भी अपराध है। कोई अपराध कर रहा है, आप उसको रोक नहीं रहे हो तो वो भी अपराध है, वो भी वैष्णव अपराध है। और क्या है? अफवाहें फैलाना। ये तो हम सभी करते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं, अफवाहें फैलाना, कुछ भी बोल देते हैं। इस्कॉन मंदिर बन गया चिरुआ घाटी में बन गया, काहे का बन गया? इस्कॉन मंदिर का मंदिर अध्यक्ष को पता नहीं मंदिर बन गया, बाकी चारों तरफ चर्चा चल रही मंदिर बन गया है, वहां चिरुआ घाटी में मंदिर बन गया है और भक्तों के अंदर चर्चा चल रही मंदिर बन चुका है ऑलरेडी। अरे जब हमें ही पता नहीं है सब बाहर चल रही है। मंदिर का जगह मिल गया, जब जगह मिला ही नहीं, मंदिर का जगह मिल गया, बाहर अफवाह फैल रहा है, चारों तरफ फैल रही है, मंदिर का जगह हो गया है, बस अभी शिफ्ट होने वाले हैं। ये सब अफवाहें फैलाना, लेकिन कोई ब्रह्मचारी चले गए, अरे वो तो शादी कर लिया प्रभु जी ने, कहां से पता चला आपको? अफवाहें फैलाना, बस शादी कर लिया उन्होंने, शादी किया नहीं किया पता ही नहीं, आपने अफवाहें फैलाने लगे, झूठ बात को फैला देना। कोई प्रभु जी माता जी बात कर रहे हैं, यहाँ अफवाह फैलाने, अरे उन दोनों का कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो चल रहा है उन दोनों के अंदर। ये सब अफवाह है, फालतू बातें, ये सब बहुत अपराध है वैष्णव के पास, ये सब को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तुरंत कोई भी बातों को फैला देना नहीं चाहिए, उसको समझो, उसको जड़ तक पहुंचो, इसको बड़ा ध्यान रखना चाहिए हम लोग, उस जड़ तक पहुंचो, उसको प्रॉपर समझो, अगर हाँ सत्य बात है तो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करवाओ। आप क्यों फैला रहे हो? मान लो कोई मंदिर के मैनेजमेंट की बात है, मंदिर का मैनेजमेंट वो अनाउंस करेंगे, हम कौन होते हैं बताने के लिए? मंदिर का जगह हो गया तो अच्छी बात है, हो गया तो मंदिर का मैनेजमेंट बताएंगे सबको, मंदिर का जगह हो गया जी। हम सबको फैला रहे हैं अफवाह। ये सब न्यूज रिपोर्टर लोग ऐसे करते हैं, हम भी न्यूज रिपोर्टर है क्या? न्यूज रिपोर्टर लोग ऐसे फैलाते रहते, कुछ भी फैलाएंगे। ऐसा नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपराध है वैष्णवों के बीच। कोई भी बात है उसको अफवाह नहीं फैलाना, कोई वैष्णव के बारे में भी झूठ मूठ का उसका एकदम निंदा करना, दूसरों के साथ उनके बारे में गलत फैला देना, फिर डेंजरस। ये सबसे बचना चाहिए हम लोग को। समझ में आ रहा है ना आप लोग से सबको? हाँ जी। और शारीरिक विकार पर टिप्पणी करना, शारीरिक विकार पर टिप्पणी करना बहुत बड़ा अपराध है। मतलब किसका आंख में कुछ प्रॉब्लम है, एक आंख खराब है, ये तो काना भक्त है, क्या बोलते हैं वो? काना भक्त क्या है भाई? भक्त है, काना भक्त कहां से आया? एकदम थर्ड क्लास की दिमाग है हम लोगों का। इस प्रकार से हम वैष्णव को पहचानते हैं, ये तो लंगड़ा भक्त है, ये तो काला भक्त है, ये तो गोरा भक्त है। शारीरिक विकार को लेते इस प्रकार से बोलना वेरी डेंजरस, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। कृष्णदास का कथा आप लोग ने सुना है ना? कृष्णदास का कृष्णदास का कथा सब लोगों ने सुना ही होगा। वो रूप गोस्वामी वो राधा कृष्ण का लीलाओं को दर्शन कर रहे थे, तो वहां से कृष्णदास वो जा रहे थे, वो थे लंगड़ा, एक्चुअली जा रहे थे नहीं, ये एक्चुअल प्रॉपर जो स्टोरी है मैंने आज सुना है। और आज तक तो कोई सनातन गोस्वामी बोले थे, कोई रूप गोस्वामी बोले थे, कोई क्या प्रॉपर स्टोरी है। रूप गोस्वामी भगवान का लीलाओं को दर्शन कर रहे थे बैठकर, कृष्णदास करके भक्त थे, और रूप गोस्वामी को दर्शन करने आए थे। अरे इतना बड़ा महान वैष्णव, उनका चरण कमलों का शरण लूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा करके देखने उनको मिलने आ रहे थे। वो आ रहे थे, यहाँ रूप गोस्वामी बैठ के लीलाओं को स्मरण कर रहे थे आंख बंद करके। भगवान का लीला स्मरण नहीं, वो दर्शन कर रहे थे भगवान की लीलाओं को। तो उन्होंने क्या देखा? राधा कृष्ण के लीलाओं को वो दर्शन कर रहे थे, और वो दर्शन करके लीलाओं को उन्होंने हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। आंख बंद था उनका, बाहरी दृष्टि बंद था, उन्होंने अंदरूनी भगवान की लीलाओं को दर्शन कर रहे थे। उनने दर्शन करके जब हंसने लगे, जो कृष्णदास थे वो आए थे मिलने के लिए, वो एक्चुअली लंगड़े थे, थोड़ा लंगड़ा के आए थे। उनको क्या लग गया पता है क्या? मुझे देख के हंस रहे हैं रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी हंस रहे हैं, मैंने इतना महान वैष्णव समझा था, ये तो मेरा शरीर का विकार को देख के हंस रहे हैं। अभी इन्होंने क्या किया? ऐसा नहीं कि रूठ गए चले गए नाराज हो गए, अरे ये तो ऐसा है, नहीं,
इन्होंने सनातन गोस्वामी के पास गए, इनके वरिष्ठ है ना, रूप गोस्वामी के वरिष्ठ भाई है, बड़े भाई सनातन जी, उनके पास गए ये कृष्णदास, जाके बोले सनातन गोस्वामी को कि महाराज रूप गोस्वामी को मिलने गया था मगर वो मुझे शारीरिक विकार को देख के हंसने लगे। देखो ये होता है वैष्णविज्म। अगर कहीं मन में कोई शंका होती है वरिष्ठ वैष्णव के पास जाके पूछ लेना चाहिए। कोई कमेंट करने से पहले पूछ लो कि ऐसे ऐसे मैं मीन्स देखा हूं ये कितना तक सत्य है क्या है। उनको तो लग रहा था मेरे शरीर को देख के हंस रहे हैं करके, ठीक है। तो सनातन गोस्वामी सुनते ही समझ गए, उनको बोले कि अरे नहीं नहीं आपके शरीर को देख के नहीं हंस रहा है, वो राधा कृष्ण का लीलाओं को दर्शन करके हंस रहे। ये सुन के कृष्णदास को एकदम गिल्टी फील हो, अरे यार मैं क्यों गया इस समय में उनको दर्शन करने, उनका लीला में मेरा बाधा किया। और जैसे ये आ गए वैसे उनका लीला दर्शन बंद हो गया रूप गोस्वामी का, तुरंत क्योंकि ना अनजाने से इनको लग गया कि मुझे देख के हंस रहे हैं करके, तो उनसे अपराध हो गई। आप देख रहे हो ना, सुन रहे हो ना, रूप गोस्वामी जबकि उनको देखा ही नहीं थे, वो तो राधा कृष्ण का लीला देख के हंस रहे थे, इनको लग गया कि मुझे देख के हंस रहे हैं, मेरा शरीर का विकार को देख के। तो वहां से गए सनातन के पास, इनका दर्शन बंद। वो वहां पूछता क्या हो गया दर्शन क्यों नहीं हो रहा है, या सनातन बोले नहीं वो इसके लिए नहीं हंसे थे, और राधा कृष्ण का लीलाओं को देख के हंस रहे थे। ये सुन के कृष्णदास एकदम बड़े गिल्टी फील के बोले अभी तो नहीं जाऊंगा रूप गोस्वामी के पास, वो तो लीला देखते होंगे, तो इनको क्या पता उनका लीला बंद हो चुका है, लेकिन अभी नहीं जाऊंगा, उनको डिस्टर्ब होगा, मैं घर पे जाता हूँ और मैं आके क्षमा मांगूंगा रूप गोस्वामी को जरूर। बड़ा गिल्टी फील करके गए। यहाँ रूप गोस्वामी को जब लीला दर्शन नहीं हुआ, ये सनातन के पास आए बोले कि पता नहीं आज भगवान का लीला आधे में नहीं हो रहा है, फिर दर्शन नहीं हो रहे। क्या हमारे गोस्वामी लोग थे, आप सोच सकते हैं, जो राधा कृष्ण की लीला जो गोलोक वृंदावन में चलता है वो यहाँ से लाइव देखते थे वो लोग। ऐसे महान महान हमारे आचार्य हुए साधु गोस्वामी पर। सनातन जी को बोले दर्शन नहीं हो, तो सनातन जी बोले कि अरे वो एक कृष्णदास है ना हमारे, उनको लगा कि आप उनको देख के हंस रहे करके, बोले उरे मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया। तुरंत दौड़ के गई कृष्णदास की कमरे में, उनकी झोपड़ी में, कुटीर में दौड़ के जाके कृष्णदास को क्षमा करो मेरे से। कृष्णदास तब तक तैयार होते थे रूप गोस्वामी के पास जाके क्षमा मांगूंगा करके, वो तैयार हो रहे थे, एक दूसरे को मिले, एकदम एक दूसरे के चरण पकड़ लिए, क्षमा, ये क्षमा मांग रहे, वो क्षमा मांग रहे, दोनों एक दूसरे को, दोनों गले मिले, मेरे से गलती हो गई। नहीं आपका गलती कैसे हुआ रूप गोस्वामी जी, मैं गलत समय में आया आपके पास, मुझे उस समय पे नहीं आना चाहिए था, आपका लीला में बाधा किया मैंने, आपकी सेवा में बाधा किया। आप देख लो, कोई अगर इस प्रकार से शारीरिक इस तो परिस्थिति को देखकर भी कोई अगर कमेंट करता है, टिप्पणी करता है, वो भी बड़ा, ये तो बुरा भक्त है, ये तो कला भक्त है, काना भक्त है, ये सब बड़ा बेकार है। भक्त है, भक्त है, ये उपाधि बस और कुछ नहीं है। भक्त है वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई भी, ये बुद्धि हमको एकदम समझ जाना चाहिए इस चीज को। वो कोई भी क्यों ना हो वैष्णव है। हम कभी कभी ज्यादातर भेद कहाँ करते हैं पता है, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ में। अरे ये गृहस्थ थड़कला, ये ब्रह्मचारी भक्त है, ये ब्रह्मचारी गृहस्थ क्या, ये कैसा मेंटेलिटी है। ठीक है रेस्पेक्ट हम सबको देंगे ना, वो ब्रह्मचारी हो गृहस्थ हो, दोनों वैष्णव है। वैष्णव जब बात आती है तो दोनों सेम है, दोनों को समान व्यवहार होनी चाहिए। ठीक है ब्रह्मचारी कुछ तपस्या ज्यादा करता होगा, ठीक है, गृहस्थ भी अपनी परिस्थिति के अनुसार वो भी मीन्स प्रयास तो कर रहा है वो भी व्यक्ति। तो इसे कभी भी ना सोचिए कि ये बड़ा भक्त है, ये छोटा भक्त है, ये अच्छा क्लास दे रहा करके ये बड़ा भक्त होगा। नॉर्मली हम इस जगह पे मार खा जाते हैं, ये बढ़िया बोल रहे हैं, अच्छा क्लास दे रहे हैं, बड़ा श्लोकों को कोट कर रहे हैं, ये बड़ा भक्त है। हमने ये अच्छा है, ये बड़ा भक्त मानना बहुत अच्छा है, मगर दूसरों को छोटा मानना ये गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छा क्लास दे रहे हैं, अच्छा शास्त्रों का नॉलेज है, इनको बड़ा मानना तो बहुत बढ़िया है, मगर दूसरों को छोटा मानना ये गलत है। दोनों बड़े हैं हमारे लिए। तो इसलिए रामानुजाचार्य जब इस संसार से जा रहे थे, उनके सारे शिष्यों को बुला के रामानुजाचार्य एक बात बोले, हर एक वैष्णव को जैसे आप मुझे रेस्पेक्ट करते हो उतना ही रेस्पेक्ट उनको करना। ये बात रामानुजाचार्य बोले। क्या बोले, कोई भी वैष्णव क्यों ना हो, जैसे मैं आपका गुरु हूं, मुझे जितना रेस्पेक्ट करते हो आप लोग, उतना ही वैष्णव को रेस्पेक्ट करना है, उनको सेवा करनी है। जैसा मेरा सेवा करते हो वैसे हर एक वैष्णव का करनी है। ये शिक्षा दी है रामानुजाचार्य ने।
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानुज संप्रदाय से 2 चीज लिए, उसमें ये वैष्णव सेवा है। वैष्णवों को, अरे हमारे इस्कॉन के भक्तों को देख के तो इतना रेस्पेक्ट है रामानुज संप्रदाय के भक्तों को, अरे कितना महान है, ये सब छोड़ के, घर द्वार छोड़ के सन्यासी संत बन जाते हैं, इतना प्रचार करते हैं दुनिया भर में, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और हम 3rd क्लास रहे, सबको छोटा मोटा मानते, हम अपने आप को बड़ा मानते हैं, बाकी सबको छोटा मानते हैं। ये हम लोग का दुर्बुद्धि है ना, अपने आप को छोटा मान के बाकी सबको बड़ा माननी है। यही वैष्णव सदाचार है, ये वैष्णव सदाचार। तो यहाँ पर क्या पॉइंट था, शारीरिक विकार को देख के टिप्पणी करना यह अपराध, टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और शारीरिक कायन होने वाला अपराध से कैसे बचा जाए, ठीक है। अभी बचा कैसे जाए, उपाय क्या है, अपराध से बचेंगे कैसे? भक्तों का हृदय से भी प्रेम से सेवा करे। भक्तों का सेवा कैसे करे? हृदय से भी ज्यादा अपना हृदय मानना है भक्तों को। वैष्णव चरित्र सर्वदा पवित्र, अपने आप को सेवक मानकर, अपने आप को सेवक मानकर, वैष्णवों को महान मानकर उनका सेवा कर। कोई भगवान का सेवा नहीं कर पा रहा है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर पा रहा है, वैष्णव का सेवा करते रहो, वैष्णव का सेवा करते। भगवान बोल दिए मेरा सेवा से वैष्णव का सेवा। वो सामने वाले कौन वैष्णव है वो मायने नहीं रखता है, आपका भाव क्या है वो मायने रखता है, ध्यान रखना। सामने वाला हो सकता है कनिष्ठ वैष्णव है, हो सकता है कनिष्ठ है, मगर आपका भाव उनके प्रति क्या है। कुछ दिन पहले कोई भक्त आए थे, वो प्रभुपाद जी का शिष्य जरूर नहीं थे, मगर हमने अनाउंस किया प्रभुपाद जी शिष्य, हमको पता नहीं था, हमने ऐसे उनको प्रभुपाद शिष्य जैसा ही हमको लगा तो अनाउंस भी किए। तो भक्त का मैसेज आया, प्रभु जी ये प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं है। बोला कि ठीक है, नहीं है तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी के शिष्य जैसा रेस्पेक्ट देने में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई दिक्कत है? प्रभुपाद जी के शिष्य नहीं है, ठीक है, प्रभुपाद जी के शिष्य उतना रेस्पेक्ट देने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? प्रभुपाद जी शिष्य से अगर किसी को रेस्पेक्ट दो तो अच्छी बात, उत्तम है ना, उनको अगर ऐसे रेस्पेक्ट देते हो। हर एक वैष्णव को ऐसा रेस्पेक्ट देना सीख जाएंगे, बस हम भक्ति में कभी पतन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, गारंटेड। बड़ा जत्न लेना चाहिए वैष्णव के साथ, बहुत जत्न। तो भक्तों को सेवक भाव से उनका सेवा करनी है। एक सुंदर भजन मैंने गाया था बहुत दिन पहले, सेवक का अर्थ क्या है, किनको किनको याद है? एक भजन मैंने गाया था, सेवक का अर्थ क्या है? सेवक राधे सुनी होगी, संशय माता जी सुने होंगे, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की। सेवक भाव से, दास भाव से ज्यादा उत्तम सेवक भाव कहते हैं। कौन सा भाव? सेवक भाव। भजन को गाएंगे, तैयार है आप लोग गाने के लिए? बहुत सुंदर भजन, चलिए गाते हैं। आप उसको जूम भी कर सकते, सभी लोग प्रयास करिए गाने के लिए। मन तुम्हें की भंडाम करो, मन तुम्हें की भंडाम करो, सेवक হইয়াছে আশ্রয় করেছে, সেবক হইয়াছে আশ্রয় করেছে, কিসে গৌরব ধর, কিসে গৌরব ধর, মন তুমি কি বন্দাম করো, মন তুমি কি বন্দাম করো। क्या बोल रहे हैं? ए मन, मन को खोज रहे, ए मन तुम्हें की भांडामा करो, क्या दिखावटी कर रहा है? कितना दिखावटी कर रहा है, मन को कोस रहे हैं। मन तुम्हें की भांडामा करो, सेवक हो ही आछे हो, आप कौन हो? अपने आप को सेवक बोल रहे हो, आश्रय करे छे, गुरु का आश्रय लिए, वैष्णव का आश्रय लिए ले रखे हो,
हाँ जी, लिए हुए हो किनका? गुरु वैष्णव भगवान का आश्रय लिए हो। सेवक होइया छे, आश्रय करे छे, किसे गर्व धरो? फिर गर्व क्यों इतना अहंकार क्यों तेरे अंदर? तू अपने आप को सेवक बोल रहे हो, फिर अहंकार काहे का? सेवक तो सेवा करना, जब सेवक बने हो तो सेवा करनी चाहिए, अहंकार किस बात का है? मन तुम्ही की भांडाम करो, क्या भांडम कर रहा है? फिर आगे क्या बोल रहे हैं? सेवक बोलिया एति ना आखारा, 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 तिनेरो तीनोटी कामा, तिनेरो तीनोटी कामा, ताजदी ना करो कि मत आचार, ताजदी ना करो कि मत आचार, से किसे सेवक नाम, से किसे सेवक नाम, मन तुम्ही की बंदाम कर, मन तुम्ही की बंदाम कर। क्या बोल रहे हैं? सेवक को बोलिया ये तीन अक्षर, तीन अक्षर है ना इसमें, से ब क, तीन अक्षर है इसमें। सेवक को बोलिया ये तीन अक्षर, तीनेरो तीनोटी काम, तीनों का तीन अलग अलग काम है। सेवक में से का अलग काम है, ब का अलग काम है, क का अलग काम है, तीनेरो तीनोटी काम। ताजदी ना करो, अगर वो तीन नहीं कर रहे आप कि में तो आता है, फिर कैसे वैष्णव है तू? से किसे सेवक का नाम हो तेरा? तू वैष्णव का नाम क्यों, फिर वैष्णव क्यों बोल रहे आप? सेवक नाम कैसे हो गया आपका? हाँ, वो तीन क्या क्या देखो, तीनों को अलग अलग वर्णन कर रहे हैं। से ब को ध्यान रखना, पहले कौन है? से है। से आखर करे गुरु से सदा, से आखर करे गुरु से आखर करे गुरु से सदा, से आखर करे गुरु से सदा, स्वीकार गुरुर वाक्य, स्वीकार गुरुर वाक्य, ताछाड़ी से दिली स्त्री वाक्य पालिली, ताछाड़ी से दिली स्त्री वाक्य पालिली, से गुटी रहिला मौका, से गुटी रहिला मौका, मन तुम्ही की बंदाम कर, मन तुम्ही की बंदाम कर। क्या बोल रहे हैं? से शब्द को बोल रहे। से नींद आ रहा है क्या? नींद आ रहा है? से आखर करे गुरु सेवा, से शब्द का अर्थ बता रहे हैं गुरु सेवा सदा। से अक्षर क्या बोल रहा है? से अक्षर का अर्थ है गुरु का सेवा सदा करनी है। कैसे करनी है? स्वीकार गुरु रो वाक्य, एक तो गुरु का सेवा करनी है, दूसरा गुरु की वाणी को स्वीकार करनी है। यानी बपू सेवा, वाणी सेवा दोनों बता दी गई यहाँ पर। दो प्रकार की सेवा होती है वैष्णव का, गुरु का, दो प्रकार का सेवा। क्या है? एक बपू सेवा, यानी उनकी शारीरिक सेवा है, उनको भोजन बना के खिलाया, उनकी कपड़ा धो के दे दिया, उनकी चरण मसाज कर दिया, हाँ, ये सारा बपू सेवा है। वाणी सेवा, उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दिए, उन्होंने जो ज्ञान दिए उसको स्वीकारना, ये वाणी सेवा, उनकी वाणी का सेवा करना। और बपू से ज्यादा महत्वपूर्ण वाणी बताया गया है शास्त्र में। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? से अक्षर करे गुरु सेवा सदा। अगर आप सेवक बोल रहे हो तो से अक्षर का अर्थ है कि आप गुरु का सेवा सदा करो, गुरु की आज्ञा को पालन करो। ताछाड़ी से भी, मगर किया क्या मैंने? अरे मन, मगर वो छोड़ के क्या किया? ताछाड़ी से भी स्त्री वाक्य पाले ली। गुरु का वाक्य नहीं सुन रहा हूं, किन का वाक्य सुन रहा हूं? स्त्री वाक्य। अब स्त्री यानी जो विवाहित है वो अपना स्त्री का माना, जो विवाहित नहीं ब्रह्मचारी वो किन का बात मान रहा है? अपना मन स्त्री है उसका, अपना मन स्त्री है उसका, उसके लिए मन का बात मान रहा है। अरे मन, आप अपना मन का ही बात मान रहे हो, अपना ही बात मान रहे हो, दूसरे की बात नहीं मानोगे। गुरु का बात मानना चाहिए, गुरु का सेवा करनी चाहिए। नींद आ रहा है ना माता जी? नींद आ रहा है आपको?
आना चाहिए, नींद नहीं आ गया तो फिर क्लास में मजा नहीं आना, बिल्कुल नींद आना चाहिए। हाँ, तो ताछड़ी से भी स्त्री वाक्य पाड़ी ली से घुची, अभी से बॉक में से चला गया, नाराज होके बोले छोड़ो यार, ये तो सेवा करता नहीं गुरु का बात मानता नहीं, से निकल गया। से घुची रोइलो बक, रह गया क्या? अभी सेवक में से निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा? बक। बक यानी बगुला, बक यानी बक जानते हैं ना, बक बगुला, बगुला जानते हो आप लोग? दिखाता है बड़ा साधु, व्हाइट कपड़ा पहनता है, आप देखा बगुला को? देखा एकदम सफेद साधु, एकदम परमहंस है ये तो। चोटी भी रखा रहता है बगुला का, आप देखोगे पीछे एक चोटी रहता है बगुला का, चोटी सीखा भी रखा है, बड़ा साधु मान रहा है अपने आप को, ध्यान भी करता है। पानी में आप देखोगे बगुला जैसा ध्यान आप नहीं कर सकते, बड़ा ध्यान। किस बात का ध्यान कर रहा है? मछली आएगा तो पकड़े खाएगा, भोग का विषय चिंतन कर रहा है, ध्यान कृष्ण का नहीं हो रहा है उसका। यही है, सेवक गया बकर रह गया, से चला गया ब रह गया। आगे क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात करते हैं। अभी ब आ गया, क्या आ गया? ब आ गया। वैष्णव सहित वासुदेव भज, वैष्णव सहित वासुदेव। आप सभी बोलोगे तो और आनंद आएगा, सभी बोलिए, प्रयत्न करिए। हाँ, वैष्णव सहित वासुदेव भज, वैष्णव सहित वासुदेव भज, पुकारी कहे छे पुकारी कहे छे ताहा ना सुनिली असत मजिली, ताहा ना सुनिली असत मजिली, बछाड़ी रहिला তুমি কি বান্নাম কর, মন তুমি কি বান্নাम कर। क्या बोल रहे हैं? ब शब्द का अर्थ बता रहे, वैष्णव सहित वासुदेव भज। ब शब्द का से शब्द का अर्थ क्या था? से आखर करे गुरु सेवा सदा, गुरु का सेवा सदा करना है, और स्वीकार गुरु वाक्य, गुरु का वाणी को रोज सुनना है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करनी है। ब शब्द का अर्थ है वैष्णव सहित वासुदेव भजन, वैष्णवों के साथ में वासुदेव भगवान कृष्ण का भजन करना, ये ब बोल रहा है। ब क्या बोल रहा है? वैष्णव के साथ में फुक्कारी कहे थे, बड़ा जोर से गर्जन करके ब बोल रहा है, वैष्णव के साथ जाके भजन करो, सुबह उठ के मंगला के बाद वैष्णव के साथ बैठ के जप करो। ये ब बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? ब बोल रहा है जी, वैष्णव के साथ में जप करो, वैष्णव के साथ में भजन करो। वैष्णव सहित वासुदेव भज, फुक्कारी कहे छे ब ताहा ना सुनिली, मगर वो नहीं सुना मैंने, वैष्णव का बात नहीं सुना मैंने। क्या किया? सत्संग छोड़ दिया, वैष्णव का संग छोड़कर असत्य मजिले, असत संग करने लगा। ब भी नाराज होकर निकल गए। अभी ब शब्द का अर्थ के अनुसार अगर काम करते तो ब रहता, ब भी चला गया। पहले तो से चला गया था, से क्यों चला गया था? ना गुरु का सेवा किया, ना गुरु का वाणी माना, से निकल गया। ब वैष्णव के साथ में भजन नहीं किया, असत संग में चला गया, तो ब भी चला गया। अभी रह गया क्या? बछाड़ी रहिला क, ब छोड़ के अभी रह गया कौन सा? क क्या बोल रहा है? देख लो, कवले कहना कृष्ण चरित, कवले कहना कृष्ण, कवले कहना कृष्ण चरित, कवले कहना कृष्ण श्रवण कीर्तन ध्यान, श्रवण कीर्तन ध्यान, ताबली कखन संसार गमन, ताबली कखन संसार गमन, गेला तोरिया मन, गेला तोरिया मन, तुम्ही की बंदाम कर, मन तुम्ही की बंदाम कर। क्या बोल रहा है? क शब्द, कवले कहना कृष्ण चरित, क बोल रहा है, बोलो किसके बारे में? कृष्ण का चरित्र को बोलो।
कौबले कहो ना कृष्ण चरित्र श्रवण कीर्तन ध्यान। कृष्ण का चरित्र को श्रवण करनी है, कौ का अर्थ है कृष्ण का चरित्र का कीर्तन करनी है, कृष्ण का चरित्र को ध्यान करनी है। ये कौ शब्द का अर्थ होता है। कौबले कहो ना कृष्ण चरित्र श्रवण कीर्तन ध्यान मगर ताबली खखन संसारे गमन। वो नहीं किया, क्या किया मैंने, संसार में मच गया, बस धन स्त्री मान सम्मान इस सब में पड़ गया संसार में। को नाराज हो गया, को गेला करिया मानो, मान करके चला गया, मान यानी नाराज होके, छोड़ो यार दिमाग खराब है, चला गया वो निकल गया। एक एक करके सब चले गए। क्या कर रहे हो आप लोग सभी चले गए, कोई नहीं रुका। से चला गया नाराज होके, बहुत चला गया नाराज होके, कौ भी चला गया नाराज होके। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं एको एको देखो तीनों ही चालील, एको एको देखो तीनों ही चालील, एको एको देखो तीनों ही चालील, एको एको देखो तीनों ही चालील। बसती होइला खाली, बसती होइला खाली, बसती होइला खाली, बसती होइला कहे प्रेमानंद ताजम किंकर, कहे प्रेमानंद ताजम किंकर, हाथे बजाई दे ताली, हाथे बजाई दे मना तुम्हें की बंदाम करो, मना तुम्हें की बंदाम करो। क्या हो गया, एको एको देखो तीनों ही चालील, एक एक करके निकल गए सब लोग। से शब्द बोल रहा था गुरु का सेवा करो, गुरु का बात मानो, नहीं माने उतला गया पहले नाराज होके। ब बोल रहा था वैष्णव सहित तो वासुदेव भजो, वो नहीं किया, वो भी निकल गया। कौ बोल रहा है कख, क्या बोल रहा है कृष्ण चरित्र श्रवण कीर्तन ध्यान करो, वो भी नहीं किया, कौ भी नाराज होके निकल। एको एको देखो तीनों ही चालील, बसती होइला। अभी सेवक कहाँ बच गया जी, सेवक सेवक करके बड़ा तान के चल रहे थे, तो तीनों तो चले गए, आपके जीवन में है ही नहीं सेवक। बसती होइला खाली, जगह खाली है अभी, कोई नहीं रह गया। फिर कहे प्रेमा, ये प्रेमानंद ठाकुर हमारे गौड़ी परंपरा में बहुत बड़े आचार्य हुए। प्रेमा कहे प्रेमानंद ताजम किंकर, जम किंकर यानी यमदूत लोग, हाथे बजाई के ताली, यमदूत लोग ताली बजाने लगे। वाह मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यमदूत क्यों ताली बजा रहे, बोले कि बस सेवक होके सेवा नहीं कर रहा है, हाँ बस अभी ये हमारा ही पार्टी का है, इसको लेके आना है भाई नरक में, खूब दंड पीटना है उसको। ये तो सेवक बोल रहा था, ना गुरु का सेवा किया, बात माना, ना वैष्णव साथ भजन किया, ना कृष्ण का चरित्र गाया, कुछ किया। बस अभी यम किंकर को बड़ा प्रसन्नता हो गई। अब देख लो, सेवक यानी ये सब करना चाहिए, गुरु की वाणी को मानना है, गुरु का सेवा करना, वैष्णव के साथ में बार बार साधु संग बार बार सेवा करनी है, वैष्णव के साथ आके कृष्ण का भजन करनी है, कीर्तन करनी है कि नहीं, वासुदेव का भजन करनी है। यानी जहां भी मौका मिले कृष्ण का चरित्र को बोलना है, कृष्ण का चरित्र श्रवण करने का मौका मिलता श्रवण करनी है, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम स्मरणम करते रहना चाहिए, नहीं तो सेवक। तो ये भाव में वैष्णवों के सेवा करनी है हमको, ये भाव में मैं सेवक हूं, एक दास भांति, एक नौकर की भांति वैष्णव के सामने जाना चाहिए, बॉस भांति नहीं। हम वैष्णव के सामने जाते हैं अपना प्रभाव दिखाने के लिए। स्वभाव दिखाइए वैष्णव को, प्रभाव मत दिखाइए। आपका प्रभाव वैष्णव जानते हैं, स्वभाव दिखाना। इस संसार में हर एक व्यक्ति अपना प्रभाव ही दिखाता है दूसरे के सामने। मैं कितना बड़ा हूं, मेरे पास क्या क्या ऐश्वर्य है, मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं चाहूंगा सब कुछ कर सकता हूं, सब जानते हैं मुझे, मेरा बहुत सम्मान है यहाँ पर। ये प्रभाव दिखाते हैं, मगर वैष्णव प्रभाव नहीं दिखाते हैं। वैष्णव को स्वभाव दिखाना चाहिए। मेरा क्या स्वभाव है, वैष्णव स्वभाव क्या है, तृणादपि सुनिश्चेन तरोरपि सहिष्णुना मानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये वैष्णव का स्वभाव है, हमेशा तृण से भी अधिक घास की भांति एकदम नम्रता विनम्रता रहनी है, वृक्ष की भांति सहनशीलता की बढ़ानी है,
और मानी न मान देना, कि हर एक व्यक्ति को मान देना खुद को मान का आसान है। ये वैष्णव का स्वभाव है, ये स्वभाव में रहना चाहिए। कहते हैं ना, अपने औकात में रहनी चाहिए, औकात से बाहर नहीं जाना। वैष्णव का स्वभाव ये है, स्वभाव कोई नहीं दिखाता है कि नहीं। इस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे अपराध से मुक्त हो काय का, तो भक्तों को हृदय से वो प्रेम से सेवा करे। भक्तों का सेवा कैसे किया जाए? बड़े प्रेम से करे, हृदय से करे, फॉर्मेलिटी नहीं। लेखा 2 चपाती 3 छाड़ के फटकते दे रहे, 3 चपाती खा जा, कितना खाता है देखो, ऐसा नहीं, प्रेम से, बड़ा प्रेम से। कैसे माँ अपने बच्चे को कैसे प्रेम से खिलाती, ऐसा थोड़ी बच्चा अगर 1 चपाती की 4 चपाती मांगता है तो कितना खाता है ऐसे बोलती है माँ, प्रसन्न होती, हृदय में इतना खुश होती, चले मेरे बेटा 4 चपाती मांग रहा है। वैष्णव का सेवा इस प्रकार भाव से करे, अरे चलो अच्छा है, वैष्णव अच्छे से खाए, अच्छे से प्रसन्न होकर जाए। सुन रहे ना सुमन माता जी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, इस प्रकार से वैष्णव का सेवा करे प्रेम से। नेक्स्ट, भक्तों को कुछ तोहफा दे। अपराध हो गया है, अभी क्या करे, कुछ तो करनी पड़ेगी ना। उपाय यही है, उनका सेवा करो प्रेम से। दूसरा, उनको कुछ तोहफा दो, गिफ्ट दो। कहीं अपराध हुआ, नाराज हुए, उनको गिफ्ट दे दो, खुश हो जाएंगे कि नहीं? गिफ्ट दो। और हर भक्त को प्रणाम करो। क्या करो? हर एक भक्त को प्रणाम करो। चौथा, पूर्ववर्ती आचार्यों का पद चिन्हों में चलो। जो हमारे आचार्य वृंद बोले हैं, गुरु वृंद बोले हैं, उसकी पद चिन्हों में चलने को प्रयत्न करने चाहिए। इस जो कायन शरीर से जो हुआ है, कार्य से जो हुआ है, तो उस अपराध से बच सकते हैं। कुछ उपाय बताए गए शास्त्र में यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट क्या है? कायन मनसा, मन से होने वाले अपराध। अभी ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या मन से होने वाला अपराध है? पहला, कमियां ढूंढना। कमियां, गुणों को देखना हमारा स्वभाव नहीं। हमारा स्वभाव कैसा है? कमियों को देखना, कमियों को ढूंढना। कमियां नहीं भी होगा तो ढूंढ के निकालना। हम इसमें तो बहुत डिग्री पाए हैं, अपने पास तो डिग्री है इसका, कमियां ढूंढने का डिग्री। अच्छे से कमियां ढूंढ सकता हूं मैं, मेरे पास तो ऑथराइज्ड डिग्री है हमारा, ऐसा है। बड़े अच्छे से कमियों को निकाल देते हैं। गुणों को ढूंढने बोला जाए तो तब तो फंस जाते हैं। गुणों को दिखता ही नहीं है एक भी गुण, दूसरों का गुण दिखता नहीं है, अपना कमी दिखता नहीं है कि नहीं? दूसरों का गुण दिखता नहीं, अपना कमी दिखता नहीं। ये हम लोग का स्वभाव हो गई है। तो कमियां ढूंढना ये मन से होने वाला, मन में चलता रहता है। ये अच्छा कीर्तन कर रहा है, थोड़ा ताल बिगाड़ रहा है बस, बाकी तो अच्छा ही कर रहा है। कमियां तुरंत निकाल देते हैं हम। गुण इतना बढ़िया गुण है, अच्छा गा रहा है, उसमें से कमी निकाल दी है कि नहीं? अच्छा कुकिंग किया है, अच्छा है माता जी, मगर थोड़ा सा तीखा हो गया बस, बाकी तो अच्छा है। अच्छा खासा चीजों में भी कमी निकालना हम उसमें माहिर है। कमियां ढूंढना ये बहुत बड़ा अपराध है। आगे, पक्षपात करना। पक्षपात करना मन से, हाँ, पक्षपात करना। ये तो मेरा भाई जैसा है और बाकी वो क्या है? दुश्मन जैसा है। ये तो पक्षपात है ना। वैष्णव में पक्षपात होगी कि नहीं होगी? ये मेरे बात मानता है तो ये मेरा मित्र है, ये अच्छा वैष्णव है। वो बात नहीं मानता है तो बुरा। अच्छा बुरा क्या, वैष्णव तो वैष्णव है। तो ये पक्षपात करना बड़ा खतरनाक है। तीसरा, वैष्णव को देखकर खुश ना होना। वैष्णव को देख के खुश ना होना वो भी वैष्णव अपराध है। आप देखा मगर खुश नहीं हो, मन में बड़ा उतावली है, दुखी हो गया, खुश नहीं हुआ। दुखी नहीं हुआ चलेगा मगर खुश नहीं होगा, ये अपराध है। गुरु वृंद की तुलना करना, हाँ ये अच्छा पॉइंट है। गुरु वृंदों को, ये मेरे महाराज है, मेरे गुरुदेव हैं, वो गुरुदेव कौन? ये तो मेरे गुरुदेव। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। गुरु का पद भी जानते नहीं जो, वो ही ऐसा मूर्खता करेंगे, बहुत बड़ा अपराध है। हर एक जो गुरु के पद में, हर एक समान है, हर एक समान है, सभी को उतना ही रेस्पेक्ट।
और गुरु वृंदों का तुलना करते हैं तो नरक में भी उनको जगह नहीं मिलेगी, ऐसे कहा जाता है शास्त्र में। जब गुरु अपराध आएगा ना, तीसरा नंबर है गुरु अपराध, 10 नाम अपराध में से तीसरा नंबर है ना, गुरु का वाणी अवज्ञा करना, उन्हें एक साधारण व्यक्ति समझना, उसमें चर्चा होगी इसके बारे में। गुरु वृंदों की तुलना करना ये भी अपराध है। किसी के बारे में गलत धारणा बनाना, मन में ही धारणा बना देना। आपने देखा, हो सकता है ये बदमाश है यार, मन में धारणा कर रहे हो, चोर है ये एक नंबर। मान लो मंदिर से एक ग्लास नहीं दिख रहा है, कल कौन आया था, धारणा कैसे बनता है देखो, कल कौन आया था यार मंदिर में, हाँ वो प्रभु जी आया था ना, कोई ले गया होगा, पक्का मुझे डाउट था ये कुछ तो गड़बड़ है, वो धारणा बना ले, जबकि वो लिया नहीं है, मगर आपके मन में धारणा बना दिया कि उन्हें लिया कर, ये बहुत बड़ा अपराध है। अगर लिया भी है तो उनको बुला के प्रेम से बोल सकते हैं, वो जी ठाकुर जी का है, गलती से चला गया होगा, रख दीजिए, बोल सकते हैं। मगर हम पहले और धारणा बनाते हैं, इतना तक थोड़ी रहते हैं, मन में धारणा हुआ तो फिर दूसरे को पता है वो प्रभु जी कल तो ग्लास उठा के लेके आए, तो फिर सबको बता, ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के बारे में गलत धारणा बनाना, फिर मन से, और भी बहुत है मन से, मगर आप लोग का एक होमवर्क है, मन से और क्या क्या अपराध हो सकते हैं उसको नोट डाउन करके लाना है, जितना हो सके उतना, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। नोट कर लीजिए, होमवर्क क्या है आपके लिए, मन से होने वाले अपराधों को और नोट डाउन करके लेके आना। यहाँ तो हमने 5 लिखा है, आपको और नोट डाउन करना है। इससे कैसे बचा जाए मन से होने वाले अपराध से? शास्त्र अध्ययन करके हम मन से होने वाले अपराधों से बचने को प्रयास कर सकते हैं। ध्यान पूर्वक भगवान के नामों को जप करें, मन से होने वाले अपराध से बच सकते हैं। देखिए, एक मूलभूत क्या बोलते हैं, फंडा, एक मूलभूत फंडा आप नोट कर लेना। जिन वैष्णवों के बारे में मन से हो, शरीर से हो, वाणी से अपराध हुआ, उनके पास जाके क्षमा मांगना बहुत जरूरी है। ये मूलभूत नियम है वैष्णव अपराध से बचने के लिए। वो जब तक प्रसन्न नहीं है तब तक आप अपराधी बने रहो। बाकी यहाँ पर और 2 नियम बताया गया आपको, उपाय, शास्त्र को अध्ययन करो ध्यान से और उसको प्रयास करो अपने जीवन में उतारने के लिए, और ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करें बड़े ध्यान से। ठीक है जी। वाणी से होने वाले अपराध वाणी से होने वाले अपराध को हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, समय नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अभी है 8 मिनट, आप लोग जिज्ञासा करिए, किसका कोई जिज्ञासा है तो आप जिज्ञासा कर सकते हैं। मायापुर धाम पूजा है क्या? हाँ, मायापुर धाम। हरे कृष्णा पूजी हाँ, मनीषा माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम सभी वैष्णव। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आप जो कर्म से हम जो पढ़ रहे थे अपराध, वैष्णव अपराध, उसमें एक है कि संबंधों से अपराध, संबंध में बांधना। तो प्रभु जी, यहाँ पे हम बहुत सारे मतलब कि भक्तजनों के साथ ना मतलब कि कितनी तरह से, मतलब कि ये मेरी बुआ या ना मेरे अपन बोलते कि हम आप मेरे भाई हो या मेरी बहन हो, ऐसे करके हम जो संबंध बनाते हैं, फिर वो प्रभु जी क्या गलत हो जाता है? हमने ये चर्चा किया माता जी, वैष्णवों को संबंध में नहीं बांधना है। ये तो मेरा भाई जैसा है, मेरे तो जो माँ जैसा है, ठीक है। तो बोले सारे महात्मा को माँ बोलना है, मगर ऐसे कोई सम्मान में बांधना जिसके द्वारा हम उनसे कुछ आशा करते हैं, ऐसे संबंध में नहीं बांधना। आप आपकी घर गृहस्थी में, आपके समाज में आप संबंध नहीं बांधोगे तो कैसे चलेगा? तो संबंध को बनाए रखना पड़ेगा। जब वैष्णव के साथ में आ गया तो फिर संबंध, ऐसे कोई संबंध में नहीं बांधना। वैष्णव भक्तिविनोद ठाकुर अपनी पत्नी को भी कैसे देखते थे? माता, एक वैष्णवी के रूप। भक्तिविनोद ठाकुर अपने पुत्र को भी एक वैष्णव जैसे, भक्ति सरस्वती ठाकुर को एक वैष्णव जैसे, फिर पुत्र नहीं था। जब वैष्णव हो गए तो सारा संसारी जो संबंध है वो संबंध नहीं रह जाता, आध्यात्मिक संबंध हो जाता है। तो हम वैष्णव में ऐसे बताया गया है। आप प्रभु जी, मैं वही बोल रही हूँ कि वैष्णव लोग जो
बनाते हैं इस तरह के संबंध, वो अगर सब इसी अपराध में आता है तो फिर नहीं बनाना चाहिए, ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहिए। एक ही संबंध है, मैं इनका दास हूँ, ये मेरा प्रभु है, प्रभु है, मैं दास हूँ, ये संबंध बनाए रखना। तो कोई बात क्यों ना, जब कोई स्त्री है तो माता है, ये मेरे माँ है, माता जी का पुकार, ये माँ है, ये भी एक वैष्णवी है, तो यही संबंध है। प्रभुपाद जी ने हमको ये सिखाया, हम वैष्णव को प्रभु, माताओं को माँ, ये पुकारे माता जी, तो यही संबंध है। ठीक है, हाँ। और कोई जिज्ञासा है? नया माता जी आपका जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, आपने अभी जो होमवर्क दिया है वो क्या दिया कि मनसा जो अपराध है उसके 3 मन पॉइंट से होने वाले अपराधों, हाँ, और लिखना 3 पॉइंट नहीं, जितने पॉइंट हो सके उतना पॉइंट लिख के लाना। मन से होने अभी वाले बोलते अभी बोलते प्रभु जी, नहीं, नोट करके ला, अभी टाइम नहीं, आप नोट करके नेक्स्ट क्लास में। और कोई जिज्ञासा है किसी का? कोई शंका, कोई कमेंट? क्या बिंता माता जी बताइए, कुछ मन में चल रहा है बता दीजिए। प्रभु जी इतना, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इतना सुनने के बाद भी मेरे को बार बार ये होता है वैष्णव अपराध, या कितने हम सुने हैं फिर भी मंदिर में जाते हैं तो बहुत सारी चीजें दाएं बाएं, मतलब बहुत कुछ, शायद मैं बोल नहीं सकती है कि मुझे, मैं ये नहीं कहती हूँ किसी भक्त को देखती हूँ, मैं मेरे अंदर ही देखती हूँ। इससे प्रभु जी इतने सुनने के बाद भी हम नहीं बच रहे थे, क्या हमारी बदमाशी है, क्या है, हम क्या कैसे बचे? हमारा ये एक बहुत बुरा आदत है ना, बहुत बुरा आदत है, हम सुनकर भी उसको फॉलो नहीं करते। जब हम सुन लिया वैष्णव कितने महान है, वैष्णव की कृपा से हमको भगवान की कृपा मिल सकती है, वैष्णव के अपराध से हम नरक जा सकते हैं, नरक में भी जगह नहीं, फिर भी अगर हम करते तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य हो सकता है, और क्या हो सकती है, हमारा ही गलती, लॉस हमारा ही होगा। इसलिए बड़ा सतर्क होनी चाहिए, वैष्णव के साथ में व्यवहार बहुत सतर्क, कति नहीं होनी चाहिए अपराध, ध्यान रखना, प्रयास करें। देखिए हम इसलिए तो सुन रहे हैं माता जी, वैष्णव अपराध का क्लास कितना हो गया, 6, 7, 8 क्लास हो गया अभी तक, तो 6 या 7 वीक से तो हम यही चर्चा कर रहे हैं। अब बताइए, ये बार बार सुनने का मतलब यही है कि सतर्क हो जाए, है कि नहीं? लिखा हो डेंजर डेंजर, बार बार देख रहे हो वो इलेक्ट्रिक खंबे में डेंजर लिखा हुआ, तो बार बार नजर जा रहा है, तो आप सतर्क रहोगे, नहीं छूना नहीं है डेंजर। तो वैसे ही बार बार जब वैष्णव अपराध के बारे में सुनेंगे तो हम सतर्क हो जाएंगे, नहीं करना है। जब ऐसा परिस्थिति आपके आगे आ जाएगा, तुरंत अपने आप को संभाल लोगे, नहीं खतरा है, देखिए हम करेंगे तो अपराध, इसके लिए हमको सुनना चाहिए। और एक प्रभु जी, कहीं भी कोई भी भक्त मिलते हैं तो मन करता है दंडवत प्रणाम करने का, तो क्या लगता है जैसे दिखावा टाइप लगता है कि ना, जैसे कहीं भी मिले और अगर हम दंडवत प्रणाम करें तो ये दिखावा टाइप लगता है, तो ये क्या करे प्रभु जी? अगर आप दिखावा टाइप में दिखावा कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, दिखावा नहीं करनी चाहिए, हृदय से प्रणाम करने चाहिए। आप अगर हृदय से प्रणाम करते तो कोई प्रॉब्लम, अगर हम दिखावटी के लिए प्रणाम करते हैं नहीं प्रभु जी, जैसे कह रहे हैं तो वो अंदर मन में रहता है प्रभु जी, बार नहीं, बार दिखावटी नहीं, वैष्णव को देख के तुरंत प्रणाम करें, दिखावटी। ठीक है, नहीं ऐसे जैसे दूसरे को मायापुर में हम परिक्रमा में थे, तो एक महाराज है, उनको हम प्रणाम किए मंदिर के सामने, फिर हम आगे गए तो महाराज जी घूम के वहां पर पहुंच गए थे, हम वहां पर वापस प्रणाम किए, तो महाराज बोले अभी प्रणाम किया था ना मंदिर के सामने, बार बार क्या कर रहा है? तो महाराज जी बोले सामने से, मगर हमारा कर्तव्य वैष्णव को प्रणाम करना है, ठीक है? एक बार आप प्रणाम कर लिए, दोबारा भी प्रणाम कर सकते हैं, मगर ये है सामने वाला का बोलते नहीं करना है, हो गया ठीक है मत कर, ठीक, ध्यान रखना। थैंक यू जी। बताइए प्रभु जी, मैं जानना चाह रही थी एक्चुअल में वैष्णवों में राजनीति क्या है, मतलब मेरे अभी भी समझ में नहीं आया। जो हमने चर्चा की वो तो सब अपराध हो गए ना प्रभु जी, तो राजनीति करना भी एक अपराध है, राजनीति करना भी अपराध है, मतलब राजनीति मैंने उदाहरण क्या दिया कि जैसे कि कोई वैष्णव ने आपको कुछ बोले किसके बारे में, ठीक है, आप उस बातों को और दूसरों को जाके बोल रहे हो, उन्होंने तो आपके बारे में ऐसे बोला, देखो ये एक प्रकार की राजनीति की बात हो गई ना, ये राजनीति लोग ऐसे करते हैं, पॉलिटिक्स करना, मतलब और कुछ बात, हाँ हाँ
बोलिए। मतलब अपने इसको क्या कहना, उसको क्या कहना, ये पॉलिटिक्स है ऐसा? पॉलिटिक्स अपना बात रखने के लिए हम किसी का उदाहरण लेके बोलते हैं, वो प्रभु जी ने ऐसे बोला था, अपना बात रखने के लिए। वो प्रभु जी ने, ये पॉलिटिक्स है ना। मान लो उदयपुर मैनेजमेंट को डिसाइड किया, नहीं नहीं मैंने तो बॉम्बे में ऐसे सुना था। आप बोलना क्या चाह रहे हो, यानी इसको बाइकआउट करके आप वो स्थापना करना चाहते क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, ये पॉलिटिक्स है। यहाँ मैनेजमेंट डिसाइड किया तो सिंपल बात आपको फॉलो करना है। आप बोले नहीं मैं तो वहां सुना था, वृंदावन में सुना था मैंने, वो प्रभु जी ऐसे बोल रहे थे। वो प्रभु जी क्या बोलते, ठीक है यहाँ मैनेजमेंट डिसाइड किया तो सिंपल फॉलो करना है। तो ये सब पॉलिटिक्स है। दूसरे के बाद कई बार एक कोट आया था, प्रभुपाद जी ने ऐसे बोला है, आपको हम सब पीना है, प्रभुपाद जी ने पिया था, ये पॉलिटिक्स है ना। और क्या है, प्रभुपाद जी ने पिया था आप भी पियोगे। ये सब छोटे मोटे पॉलिटिक्स है। इस प्रकार के वैष्णव के बीच में पॉलिटिक्स की गलत है। तो ऐसा और भी कई उदाहरण हो सकते हैं माता जी। वो सारा परिस्थिति में ध्यान रखना चाहिए, हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। सुमन माता जी बताइए। प्रभु जी माता जी रुक जाइए, कि जैसे कृष्ण कुछ प्रश्न है क्या? जैसे कृष्ण के बारे में कोई विरोध करे तो उनकी क्या गति होती है, ये मैं सुनना चाहती थी। और भगवान विद्वेषी का क्या क्या गति होगा, विनाश हो जाएगा। और क्या, भगवान विद्वेषी भगवान विरोधी का विनाश होती है। और क्या होती है, जो आज तक भगवान का विरोधी बने सबका विनाश हो गई। वो रावण हो, कंस हो, कुंभकर्ण हो, जो भी हो, उदाहरण जिनका भी उनका विनाश हुई। प्रभु जी जो भगवान का प्राप्त होता है, जैसे शरीर क्या शरीर प्राप्त होता है, कौन सा? ये तो पता नहीं, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। भगवान अभी उनको कौन सा शरीर देंगे, उनकी इच्छा है, हमें पता नहीं कौन सा शरीर। हाँ बताइए चंद्रपाल माता जी। कौन आएंगे तो एक मिनट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को ये समझ में बिल्कुल क्लियर से नहीं हो पाया कि वैष्णवों के प्रति राजनीति क्या है। जैसे राजनीति का जो मीनिंग है वो तो है एन प्रकार अपने स्वार्थ की पूर्ति कर लेना, लेकिन वैष्णवों के प्रति राजनीति क्या है? मैं आपको अभी उदाहरण दिया था, श्याम माता जी का वही प्रश्न था। जी जी वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो इधर की बात करते हैं, उसको थोड़ा सा उसको बढ़ाते हुए दूसरे को वो कह देना, तो ये तो वो चापलूसी हो गई, एक तरह से चापलूसी का। मैंने जो उदाहरण दिया आपको, मैंने क्या उदाहरण दिया, जैसे कि मेरे बात मनवाना है, मुझे कोई बात अच्छा लगा, ये बात को मनवानी है, तो मैं उदाहरण देता हूँ, वो ऐसे बोले थे कि आप फॉलो करो। मतलब डीटी वर्शिप में पूजा पाठ कर रहे हैं, कुछ नियम बोले, नहीं मैंने तो वो मंदिर में देखा था ऐसे करते, ऐसे करो ना आप। वो ऐसे बोला, हमने कोई वरिष्ठ भक्त का उदाहरण देके बोलते ऐसे करना चाहिए हमको, उन्होंने ऐसे बोला था। तो ऐसे जो चीजें है ना, कुछ चीजों को हमारा बात को रखने के लिए हम किसी का उदाहरण लेते हैं, इस प्रकार का वो वैष्णव राजनीति है। हाँ ये वैष्णव राजनीति, और इस प्रकार के अनेक उदाहरण हो सकती है। मैंने तो एक उदाहरण, अनेक उदाहरण। ठीक है जी। और कोई हाथ उठाए थे ना अभी, कौन हाथ उठाया था? करुणा जी तो बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी ये इतने प्रभु जी वैष्णव अपराध इतने प्रभु जी सुनने के बाद प्रभु जी वो है कि उनके पीछे एक बॉडी गार्ड है प्रभु जी, जो अपराध अपन उनके करते हैं और जाबट वो मारते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, वैष्णव एक वो चीज है कि उनके पीछे, हर वैष्णव के पीछे बॉडी गार्ड है प्रभु जी। भगवान स्वयं बॉडी गार्ड है प्रभु जी के प्रति। अपन प्रभु जी अपराध करते हैं और जापट वो मारते हैं प्रभु जी। हाँ यही तो है, वैष्णव तो अपराध लेते भी नहीं है, उनका स्वभाव है, उनका गुण ये है, वो अपराध नहीं लेते, मगर भगवान वो अपराध ले लेते। हाँ वो तो प्रभु जी शांत रहते हैं, और प्रभु जी वो पीछे से प्रभु जी वो वार करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस सतर्क रहनी चाहिए उसका अर्थ। हाँ और कोई किसी का जिज्ञासा है? ठीक है। अरे भक्तों, सेवा के लिए कोई एग्री नहीं किया, लास्ट टाइम मीटिंग में भी कोई नहीं आया, सेवा नहीं करनी है क्या हम लोग को?
संडे फिस्ट चालू हो गया, कुकिंग कौन करेगा कल? कौन करेगा बोलो? कि संडे फिस्ट बंद कर दिया जाए, चालू रखना चाहिए? क्या आप लोग का क्या उद्देश्य पता नहीं। संडे फिस्ट करना है नहीं करना है? करना है ना। तो करना है तो फिर कुकिंग करनी पड़ेगी, भोग बननी पड़ेगी, भगवान को भोग लगानी है, प्रसाद खाएंगे भक्त लोग, तो उसके लिए सेवा करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? हमें बुलाया लास्ट टाइम कोई नहीं आया। कल तो आ जाओ, कल तो आ जाओ, कल तो आ जाओ। कल कौन कौन आएंगे मीटिंग में? उदयपुर के भक्त जो उदयपुर के बाहर, उदयपुर कौन कौन आएंगे जी मीटिंग? अगर आप नहीं आ पाते तो बोलो, हम जूम में मीटिंग करेंगे। कम से कम मीटिंग में तो आओ, पता कैसे चले सेवा कौन सा सेवा कौन करेगा। जूम में कंफर्टेबल हो या मंदिर में आके सेवा लोगे? क्या बोलना चाहते? जूम में करें? जूम ठीक रहेगा आप लोग के लिए, मगर सेवा जब डिवाइड हो जाएगी, डिसाइड हो जाएगी, फिर आना पड़ेगा सेवा करने, है ना। हाँ ठीक है, तो जूम में मीट करते हैं फिर। कल तो नहीं हो पाएगा, कल तो सेवाएं रहेगी। मंडे या ट्यूसडे में बताऊंगा, चांद से माता जी डिसाइड करेंगे। मंडे या ट्यूसडे जब भी सुविधा होगी, ट्यूसडे माता जी मैसेज कर दें, तो आप लोग जूम में कम से कम आओ, फिर सेवा को डिसाइड कर, ठीक है ना। मैक्सिमम माता जी ट्यूसडे इवनिंग को रख सकते हैं, ट्यूसडे इवनिंग को रख सकते हैं, ठीक है। अनिता गर्ग माता जी सब ठीक ठाक है ना? क्या चल रहा है? प्रभु बढ़िया सब जी, सब अच्छा चल रहा है प्रभु जी। आपकी कृपा और आशीर्वाद है, भगवान जी की, प्रभुपाद जी की, सबकी कृपा है प्रभु। ठाकुर जी धन्यवाद। आप सुबह जप में भी दिखते हैं। अरे भक्तों जो जप में नहीं आते सब जप में आओ। जप में क्यों नहीं आ रहे? सुबह जप में आने चाहिए, आनंद आएगी आपको। नियम बनाओ सब लोग सुबह आने के लिए, सभी को आना चाहिए, उदयपुर के हो या ना हो, बाहर के भी जो है वो उनको भी आना चाहिए। कृष्णा प्रभु गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, क्या खबर है?